press the bell icon on YouTube app and never miss another update. कैसा हो अगर हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हों? सोचो सोचो, सोचने पर सरकार अभी फिलहाल कोई टैक्स नहीं ले रही है। हम सोच सकते हैं कि कैसा लगे अगर हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हों। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन साथ ही सोचो कि कैसा हो अगर हम उस 1 करोड़ रुपए में से सिर्फ 2% विड्रॉ कर पाए, उस टोटल अमाउंट का सिर्फ 2 लाख रुपए विड्रॉ कर पाए। उससे ज्यादा हम न तो यूज कर पा रहे हो न विड्रॉ कर पा रहे हो। अब कैसा लगेगा? अब अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब फ्रस्ट्रेशन होगी, अब परेशानी होगी कि है इतना सारा लेकिन 2 ही लाख रुपए यूज कर पा रहे हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऐसा हमारी जिंदगी में हो रहा है। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस 1 करोड़ रुपए की तरह हमारी जिंदगी में बेशुमार हैं, लेकिन हम उसका सिर्फ और सिर्फ 2% यूज कर पा रहे हैं। और जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में इस रहस्य को, इस सीक्रेट को जान लिया है कि उन्होंने इन 3 चीजों का जितना इस्तेमाल कर सकते थे भर भर के इस्तेमाल किया है। अपने खजानों के ताले तोड़ दिए हैं, तिजोरियां खोल दी हैं और इन 3 चीजों का मैक्सिमम यूज अपनी जिंदगी में किया है और कामयाबी को हासिल किया है। Hi, I am Anurag Rishi, a transformational speaker, human potential trainer, a counselor and your friend. और आज मैं आपके साथ ऐसी 3 चीजें शेयर करने वाला हूं जो हमारी जिंदगी में बेशुमार हैं, जो हमारी जिंदगी में बहुत भारी मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन हम उसका सिर्फ और सिर्फ 2% यूज कर पा रहे हैं। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाए, इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, तब भी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि वही लाइंस मैं दोबारा से आपको बोलना चाहूंगा कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो वो 3 चीजें कौन सी हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज है हमारा पोटेंशियल, हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पावर। एक इंसान का जो पोटेंशियल है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो कहां तक पहुंच सकता है। ये एक इंसान का ही पोटेंशियल है कि वो एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने वाले इंसान से धीरू भाई अंबानी बन सकता है। ये एक इंसान का ही पोटेंशियल है कि वो गली गली अखबार बांटने वाले अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन यानी एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। हां, वो बच्चा गली गली में अखबार बांटा करता था। अवुल पाकिर को कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके विजन बड़े थे। उसने अपने पोटेंशियल का बार रेज किया और वो बच्चा इस देश का 11th प्रेसिडेंट यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। गली गली अखबार बांटने वाले बच्चे से प्रेसिडेंट तक का सफर एक इंसान तय कर सकता है। एक इंसान के पोटेंशियल को हम माप नहीं सकते, वो कहां तक जाएगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर एक चीज मेजरेबल है, लेकिन इंसान का पोटेंशियल मेजरेबल नहीं है। जब इंसान अपनी शक्तियों को पहचानता है, अपनी पावर्स को पहचानता है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। कहते हैं दर्द सहने की एक लिमिट है। एक इंसान इतने से ज्यादा दर्द सहन नहीं कर सकता, लेकिन उससे भी 3 डेसिबल ज्यादा एक औरत दर्द सहन करती है जब वो अपने बच्चे को पैदा करती है। कहां से आ जाता है ये पोटेंशियल? क्योंकि पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं है, सिर्फ समझना और जानना बाकी है। लेकिन इस पोटेंशियल को पहचानेंगे कैसे और इस पोटेंशियल के बार को रेज कैसे करेंगे, कहां तक लेकर जाएं? 2 ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एक इंसान के पोटेंशियल को रेज कर सकती हैं। उसमें सबसे पहली चीज है थिंक बिग, बड़ा सोचो। बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा बनेंगे कैसे? जब धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालते थे, हर आने जाने वाले इंसान को बोलते थे कि एक दिन इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनूंगा। लोग मजाक उड़ाते थे। और कोई जादू नहीं है कि खाली बड़ा सोचने से, बड़े सपने लेने से, बड़ी बातें करने से इंसान बड़ा हो जाता है। नहीं, बड़ी बातें करने के साथ साथ बड़ा कर्म करना पड़ता है। थिंक बिग एंड एक्ट बिग, मैसिव एक्शन लेना पड़ता है अगर इंसान कामयाबी को हासिल करना चाहता है। धीरू भाई अंबानी हर इंसान को बोलते थे कि एक दिन हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे धीरू पागल हो गया है, लेकिन उसी धीरू भाई अंबानी ने जो पागल हो गया था, उसने ये पूरी दुनिया को करके दिखाया। क्यों करके दिखाया? क्योंकि उन्होंने अपने पोटेंशियल के बार को रेज किया। अरे जेब में अमीरी नहीं थी, लेकिन दिमाग में अमीरी थी, सोच बड़ी थी। अमीर इंसान सिर्फ पैसे से नहीं होता, अमीर इंसान सोच से होता है। अगर सोच बड़ी नहीं है तो पोटेंशियल का बार कभी भी रेज नहीं हो सकता। अपने पोटेंशियल को अगर बढ़ाना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा। सपोज कीजिए आप दिल्ली में हैं, एक बस में बैठते हैं जो मुंबई जा रही है। आप उस बस के कंडक्टर से टिकट कटवाते हैं जयपुर की, तो वो कहां उतारेगा?
जयपुर ही उतारेगा, मुंबई नहीं छोड़ के आएगा। मुंबई जाने के लिए 2 नंबर का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा या टिकट कटवानी पड़ेगी। तो कहीं से टिकट कट रही है, उसको बताओ तो, बड़ा सोचो तो कि मुझे कहां जाना है। बड़ा सोचेंगे नहीं तो पोटेंशियल रेज नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, अगर बड़ा बनना है, ज्यादा बड़ी कामयाबी को हासिल करना है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। और ये कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि सिर्फ कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, सिर्फ कुछ बदलाव होंगे जिनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अगर ये 2 बातें समझ लें कि बड़ा सोचें, मैसिव एक्शन लें उस बड़े को सोचकर, और अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करें, इस छोटे से बॉक्स से बाहर निकलें, तो अपने पोटेंशियल का बार रेज किया जा सकता है और वहां पहुंचा जा सकता है जहां पहुंचने के लिए एक इंसान कल्पना करता है, सपना लेता है, तसव्वुर करता है। और हाँ, एक और तरीका है पोटेंशियल रेज करने का, लेकिन वो अनकन्वेंशनल है, वो बहुत अजीब सा तरीका है। वो तरीका ये है कि जब सिर पर पड़ती है तो इंसान अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है, इंसान अपने आप को एक्सपैंड कर लेता है जब सिर पर पड़ती है। जैसे घर पर बिल आ गया तो सबसे पहले इंसान मालूम है क्या पूछेगा कि लास्ट डेट कब है उस बिल की, जरा बताना। और आपके पास उस बिल को भरने का सबसे बेहतरीन मौका कब था? जब वो बिल आया, क्योंकि ये गारंटी है कि जब वो आया तब लास्ट डेट आसपास भी नहीं थी, लेकिन हम उसको टालते रहते हैं। और आप देखो कि पहले दिन सबसे इजी है बिल भरना, क्योंकि जहां पर बिल भरना है, जहां पर फीस जमा करवानी है बच्चे की या कहीं पर भी जाना है, वहां पर आपको कोई भी लाइंस नहीं मिलेगी। और लास्ट डे आपको सबसे ज्यादा लाइन, सबसे ज्यादा रश मिलेगा, और हो सकता है अपने काम को छोड़ करके जाना पड़े, बहुत ज्यादा दिक्कत आए, बहुत ज्यादा परेशानी आए, लेकिन फिर भी लास्ट डे पर सबसे लंबी लाइंस लगी होती हैं। क्यों? क्योंकि अब सिर पर पड़ गई है, अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कल कनेक्शन कट जाएगा। या बच्चे को स्कूल फीस नहीं जमा करवाई लास्ट डे पर भी, तो स्कूल वाले बोलेंगे कि फीस लेकर आओ। जब सिर पर पड़ जाती है तो इंसान अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करता है, अपने काम को फटाफट निपटाता है। तो इससे पहले कि जिंदगी सिर पर कुछ डाल दे, अपने पोटेंशियल के बार को रेज करो, अपनी जिंदगी में जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करो। और हाँ, एक चीज आपको बताता हूं कि जितनी इलास्टिसिटी इंसान में है उतनी तो इलास्टिक में भी नहीं है। हम चाहे तो उतना एक्सपैंड कर सकते हैं जहां पर हमको कामयाबी निश्चित हो जाए, कामयाबी की गारंटी हो जाए। तो किस चीज का इंतजार है? अपने पोटेंशियल के बार को रेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो। दूसरी वो कौन सी चीज है जो हमारे पास बेशुमार है लेकिन हम उसका 2% भी यूज नहीं कर पा रहे हैं? हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन। इसकी क्या क्या क्षमताएं हैं, इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते। ये दिमाग क्या क्या कर सकता है, लेकिन हम सिर्फ 2% यूज कर रहे हैं। दिमाग का इस्तेमाल मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं? एक तरीका बताता हूं, सबसे अच्छा तरीका है, और वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी दिमाग की कसरत। दिमाग से खेलो जितना खेल सकते हो। जैसे हम कसरत करते हैं, वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं बॉडी बिल्ड करने के लिए, उसी तरह दिमाग को बिल्ड करने के लिए जो सबसे अच्छी कसरत है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताता हूं। पहला ये कि हर काम को खुद करना, अपने हर काम को खुद करना। अगर आपके पास टाइम है और आप उस काम को खुद कर सकते हैं तो खुद कीजिए। अपना काम कभी भी दूसरों पर मत टालो। ऐसा करने से आपके ब्रेन की कैपेबिलिटीज एक्सपैंड होंगी, आपका ब्रेन ज्यादा वर्कआउट करेगा। और ब्रेनस्टॉर्मिंग का दूसरा और सबसे अच्छा तरीका है कि अपने दिमाग से सवाल करना, क्वेश्चंस पूछना। जितनी भी चीजें नहीं समझ में आए वो अपने ब्रेन से पूछना और अपने ब्रेन से उनका जवाब मांगना, किसी दूसरे से नहीं। जरूरत है तो सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की, अपने दिमाग पर जोर डाल, कहते हैं ना दिमाग पर जोर डालो। ये क्यों कहा गया? क्योंकि अगर अपने ही दिमाग पर जोर डाला तो कई चीजें, कई खिड़कियां, कई खजाने हमारे दिमाग के खुल जाएंगे और हम अपने पोटेंशियल का बार रेज कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके दिमाग के पोटेंशियल को 100% ओपन कर देती है और जितना चाहो, जैसे चाहो वैसे सवालों के जवाब आपका दिमाग दे सकता है। और हाँ, जब मैं ये कहता हूं कि जितने काम मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके काम हो सकें वो खुद कर, हो सकें, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर काम खुद करने लग जाओ। बहुत से काम हमको डेलीगेट करने पड़ते हैं, दूसरों को देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो बहुत से कामों को खुद करो। अगर आपको नहीं भी आता तो खुद से सीखने की कोशिश करो। मैं जब बहुत बार स्कूल्स में बच्चों को बताने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग बताने के लिए जाता हूं, तो मैं टीचर्स को ये बोलता हूं कि आजकल नए नए फॉर्मूलाज आ गए, टेबल पहाड़े जो हमारे टाइम में होते थे, सीखते थे हम 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 9 का, तो बड़े इजी मेथड्स आ गए हैं कि यहां पर अगर 9 का टेबल लिखना है तो इधर 1 2 3 4 करके लिखते जाओ, इधर उल्टी गिनती लिखते जाओ और 9 का टेबल कंप्लीट हो गया। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम बच्चों को दिमागी रूप से अपाहिज बना रहे हैं। हम बच्चों के दिमाग को कसरत जो उनको ज्यादा करवानी चाहिए उसको और करते, रटे रटाए पैटर्न्स देते जा रहे हैं। जिस दिन थोड़ा सा पैटर्न से बाहर कुछ आता है, बच्चे का दिमाग हिल जाता है, क्योंकि दिमाग पर जोर डाला ही नहीं,
किसी और चीज को, पैटर्न्स को सिखाने पर जोर डाला, लेकिन कभी दिमाग की कसरत पर जोर नहीं डाला। अगर बच्चे ने अपने खुद के दिमाग पर जोर डाला होगा तो वो कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में घबराएगा नहीं और हर सवाल का जवाब अपने दिमाग से पूछेगा और खोज कर निकालेगा। और 2-3 चीजें और बड़े क्विक टिप में आपको बताता हूं हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि हम किसी पर ब्लेम डालना बंद करें, हमारा ब्रेन एक्सपैंड होता है। जब हम दूसरों पर ब्लेम डालते हैं तो हमारा दिमाग सिकुड़ जाता है, हमारा ब्रेन श्रिंक होता है। लेकिन जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो हुआ मेरी वजह से हुआ, इसको ठीक भी मैं ही करके दिखाऊंगा, तो आपका ब्रेन एक्सपैंड होता है। क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो हमारे अंदर एक अजीब सी ताकत आती है जो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स तक ये सिग्नल पहुंचाती है कि अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अब इसकी करने की जिम्मेदारी हमारी है। जब आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं तो दिमाग एक्सपैंड होता है, और अगर दिमाग एक्सपैंड होना शुरू हो जाए, अगर ब्रेन की कैपेबिलिटीज बढ़नी शुरू हो जाए, तो इंसान बड़े से बड़ा चमत्कार भी कर सकता है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी ऑफ आवर लाइफ, ये सोना नहीं है, चांदी नहीं है, टाइटेनियम नहीं है, यूरेनियम नहीं है, प्लेटिनम नहीं है, ये है TIME, टाइम, यानी समय। अगर हम टाइम का बेस्ट यूज करना सीख लें, जो लोग चमत्कार करते हैं, जिन लोगों ने कामयाबी को हासिल किया, उन्होंने उस टाइम की वैल्यू को समझा है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपके पास 24 ट्रक्स हों, पूरे दिन में आपको वो 24 ट्रक ढोने हो एक जगह से दूसरी जगह, और आपके पास ऑप्शन हो कि आप चाहे तो इसमें मिट्टी या रेत भर के ढो सकते हैं, आप चाहे तो इसमें कचरा भर सकते हैं, आप चाहे तो इसको खाली चला सकते हैं, या आप चाहे तो मोस्ट वैल्यूएबल चीजें, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चाहे कुछ भी हो, वो आप इसमें भर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सोना या आप मोस्ट वैल्यूएबल चीजें भरना चाहेंगे, या जो चीज जरूरी है, अगर मिट्टी जरूरी है तो मिट्टी भी भरना चाहेंगे, लेकिन कचरा नहीं भरना चाहेंगे, लेकिन इसको खाली नहीं चलाना चाहेंगे। ये 24 ट्रक्स हमारी रोज के 24 घंटे हैं, 24 आवर्स हैं। हम इनको कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यह डिपेंड करता है। क्या हम इन्हें खाली चला रहे हैं, क्या हम इनमें कचरा भर रहे हैं, मिट्टी भर रहे हैं, या वैल्यूएबल चीजें भर रहे हैं। अगर हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ जाए, जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपके गोल से ना मिलता हो, आपके टारगेट से ना मिलता हो, आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे हो जो आपके टारगेट से मेल नहीं खाते हो, जो अनप्रोडक्टिव लोग हो, जो नेगेटिव लोग हो, जिंदगी में नीचे उतारते हो ऊपर बढ़ाने की जगह, तो आप सिर्फ अपने आप से सवाल पूछना कि मैंने अपने ट्रक में क्या भरा? कचरा भरा, मिट्टी भरी, या इसको खाली जाने दिया? जब भी हम सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं, कि घंटा लगे रहते हैं बहुत से लोग, तो अपने आप से ये सवाल पूछना उसको करते हुए कि क्या मैं अपने ट्रक में इस टाइम कोई वैल्यूएबल चीज डाल रहा हूं? क्योंकि हम अगर अपने समय का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीख जाएं, अगर अपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज करना आ जाए, तो जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। ये समझ में कैसे आएगा? ये समझ में आएगा पार्किंसंस लॉ से। पार्किंसंस लॉ आपने सुना है? अगर सुना है तो बहुत अच्छा, नहीं सुना तो मैं बताता हूं कि पार्किंसंस लॉ कहता है कि वर्क एक्सपैंड so as to fill the time available for its completion। यानी कि अगर एक बहुत इजी तरीके से समझाता हूं कि अगर एक इंसान, उसकी बेटी की शादी फिक्स हो जाए और शादी में 6 महीने हो, तो वो सारे के सारे बेटी की शादी के काम 6 महीने में पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर बेटी की शादी फिक्स हो जाए और शादी में 1 ही महीना बाकी हो, तो भी सारे काम पूरे हो जाएंगे, और तो भी उसी तरह से, उसी तरीके से सारे काम पूरे होंगे। जितना ज्यादा हम टाइम लेते जाएंगे, वो हमारा टारगेट भी उतना ज्यादा डिले होता जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास दिन में 24 से 48 घंटे हो जाने चाहिए, नहीं, लेकिन जो है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करो। जो टाइम है उसको कंक्रीट कर दो। कुछ भी काम कर रहे हो तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछो कि क्या मैं अपने टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा हूं? जितने भी कामयाब लोग आप देखोगे, मैंने एक भी ऐसा इंसान नहीं देखा जो मुझे मिला और कहता हो कि जी मैं 12, 15, 20 घंटे काम करता हूं और मुझे बीमारी लग गई, या मैं बीमार हो गया, या मैं मर गया। कोई नहीं मरता, कोई भी नहीं मरता। लेकिन हाँ, मैंने सैकड़ों, हजारों ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि जी हम 4, 5, 6 घंटे की नींद लेते हैं और हम अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हैं। चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, बिल गेट्स हो, आप बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम ले सकते हैं जो अपनी जिंदगी में, जिन्होंने टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। मैंने एक वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, और बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा टाइम मैनेजमेंट पर। इस इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम में मैंने ये बताया कि समय का महत्व क्या है। अगर आपने ये नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े बड़े मूर्तिकार जैसे पैब्लो पिकासो, लियोनार्डो दा विंची, ये 15-15, 20-20 घंटे अपनी पेंटिंग्स करते रहते थे, अपनी कलाकृतियां बनाते रहते थे, मूर्तियां बनाते रहते थे। और कई बार तो कहते हैं कि इनके पैर की खाल इनके जूते के साथ चिपक जाती थी, इतनी देर तक ये लोग खड़े रहते थे, लेकिन फिर भी ये थकते नहीं थे। क्यों नहीं थकते थे? क्योंकि इन्होंने अपने पोटेंशियल के बार को रेज कर लिया था, इन्होंने अपने ब्रेन के बार को रेज कर लिया था, अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड कर लिया था, अपने पैशन को परस्यू किया था। वो काम कर रहे थे जिससे ये मोहब्बत करते थे। जब आप वो काम करते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो आपका शरीर हो सकता है थक जाए, लेकिन आपका दिमाग कभी भी नहीं थकेगा।
क्या लाइन निकल के आई है। हो सकता है आपका शरीर थक जाए लेकिन आपका दिमाग कभी भी नहीं थकेगा। अगर दिमाग थक रहा है तो समझ लेना हम वो काम कर रहे हैं जिसके लिए हम नहीं बने। क्योंकि बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन उनका दिमाग नहीं थकता। हाँ, शरीर थक जाता है और शरीर की थकान को मिटाने के लिए हमें नींद की जरूरत होती है, दिमाग की थकान को मिटाने के लिए नहीं। क्योंकि पूरी नींद में शायद 1 या 1.5 मिनट ऐसा होता है जब हम माइंड की डीपेस्ट स्टेट में जाते हैं, रेस्ट की स्टेट में जाते हैं, जिसमें माइंड शून्य, जीरो हो जाता है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है। जैसे ब्रेन की स्टेट्स होती है अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, उसी तरह जो डीपेस्ट स्टेट होती है जहां कॉन्शियस, सबकॉन्शियस सब सो जाता है, सपने भी बंद हो जाते हैं, वो स्टेट मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 1.5 मिनट के लिए आती है। और ये पैब्लो पिकासो जैसे लोग 20-20 घंटे काम करने के बाद 15 मिनट का पावर नैप लेते थे। आपने देखा होगा 3 इडियट्स में वायरस जो है वो भी 15 मिनट का पावर नैप लेता है, उसी में शेव कर। ये 15 मिनट के पावर नैप में उस 1 मिनट को, उस डीपेस्ट स्टेट को हासिल कर लेते थे। और कई बार लोग 12-12 घंटे की नींद लेते हैं, 15-15 घंटे सो रहे हैं लेकिन फिर भी थके हुए उठ रहे हैं, क्योंकि उस डीपेस्ट स्टेट को हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपनी मर्जी का काम नहीं कर रहे, अपने पोटेंशियल के बार को रेज नहीं किया, अपने दिमाग के खिड़कियों को नहीं खोला, इसलिए हम थक रहे हैं। काम करते हुए 2 घंटे, आप बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे 2 घंटे काम करते हैं, थक जाते हैं, रेस्ट चाहिए। जबकि इंसान का दिमाग सदियों से काम करता आ रहा है, जन्मों जन्मों से काम करता आ रहा है, लेकिन यह थकने के लिए नहीं बना है। थकने के लिए सिर्फ शरीर बना है और इसकी थकान को सिर्फ 15 मिनट में भी मिटाया जा सकता है अगर हम टाइम में, ये नहीं कह रहा कि 15 मिनट सो पाब्लो पिकासो या लियोनार्डो दा विंची की तरह, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम अपनी जिंदगी में मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करना शुरू कर दें, हर 1 घंटे के बाद, 1 आवर के बाद हम अपने आप से पूछें कि मैंने इस 1 घंटे में अपने ट्रक में क्या चीज लोड की है, मिट्टी, कचरा खाली रखा है या उसको किन्हीं वैल्यूएबल चीजों से भरा है। अगर हम ये जान लें, पार्किंसंस लॉ को समझ लें और टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल करें, तो कोई भी कामयाबी हमसे दूर नहीं है। हमारे अकाउंट में जो 1 करोड़ रुपए पड़े हैं वो पूरे के पूरे विड्रॉ किए जाएंगे, तो मजा आएगा, जिंदगी में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, खुशी होगी, सक्सेस होगी और हैप्पीनेस होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ ये 3 चीजें आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हम अपने पोटेंशियल को जहां तक लेकर जा सकते हैं वहां तक लेकर जाओ। एक छोटे से अखबार बांटने वाले बच्चे से अगर कोई द मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें किसने बांधा है? बांधा है तो सिर्फ विचारों ने, आगे ना बढ़ने के थोड़े से आलसपन ने। अगर हम इसको ओवरकम कर लें, अपने पोटेंशियल को, अपने ब्रेन को और अपने टाइम को अगर हम 100% इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इनका बेहतरीन यूज करना शुरू कर दें, तो कामयाबी बिल्कुल भी दूर नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत से लोग अपने अकाउंट में बहुत कुछ पड़ा है लेकिन उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उसका बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये वीडियो अगर आपकी कुछ मदद करे तो दूसरे लोगों के साथ भी जरूर शेयर करना। अपनी जिंदगी में जो भी कुछ सीखा है, जो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से मैंने पाया है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यही मेरा पैशन है, यही मेरी जिंदगी का उद्देश्य है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.